दोस्तों आपने कभी सोचा है कि जो कीबोर्ड्स के बटन है वे सीक्वेंस वाइज यानी एबीसीडी के फॉर्मेट में क्यों नहीं है, या फिर आपने कभी ये सोचा है कि ट्रेन की पटरी में इतने सारे पत्थर क्यों रखे जाते हैं। और साथ ही बात करें माइकल जैक्सन के उस सिग्नेचर स्टेप की जो उन्होंने अपनी म्यूजिक वीडियो में 45 डिग्री का कोण बनाते हुए किया था। तो ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें और नए व्यूअर्स चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जो हवाई जहाज का टॉयलेट है वो हवाई जहाज से सीधे नीचे गिरा दिया जाता है? तो आप बिल्कुल गलत हैं। दरअसल हर हवाई जहाज में 200 गैलन का टैंक होता है जिसमें सारी गंदगी यानी मलमूत्र एकत्र होता है। हर प्लेन में वैक्यूम टॉयलेट होते हैं जो कि मल और पानी दोनों को अलग कर देते हैं, जो कि हर फ्लश के बाद काम करता है। इसके बाद अलग हुआ मल टैंक में गिर जाता है, जिसकी सफाई कर्मचारीगण हवाई अड्डे पे करते हैं। टायर का रंग काला क्यों होता है, लाल पीला हरा क्यों नहीं, इसके पीछे क्या कारण है आज मैं आपको बताऊंगा। दरअसल शुरुआत में टायर रबर के हुआ करते थे जो बहुत जल्दी खिंच जाते थे। इसके बाद थोड़ी और रिसर्च की गई और पाया गया कि रबर में कार्बन और सल्फर मिलाकर इसे मजबूत किया जा सकता है। रबर में कार्बन और सल्फर मिलाकर काफी ज्यादा फायदा हो। जहाँ साधारण टायर केवल 10 किलोमीटर ही चल पाता था, वहीं कार्बन और सल्फर मिलाकर टायर 1 लाख किलोमीटर से ज्यादा चलने लगा। टायर का काला रंग केवल उस पर मिले सल्फर और कार्बन की वजह से ही होता है। टायर के साथ होने वाला घर्षण केवल रबर झेल नहीं पाता है, इसलिए उसमें सल्फर और कार्बन मिलाया जाता है। तो यदि आप कभी टायर को जलाते हैं तो उसमें से काला धुआं निकलता है जो उसमें मिले कार्बन की वजह से होता है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि माइकल जैक्सन की म्यूजिक वीडियो में उन्होंने 45 डिग्री का एंगल कैसे बनाया था? ज्यादातर नॉर्मली इंसान 20 से 25 डिग्री तक ही झुक पाता है। जब उनकी म्यूजिक वीडियो आई थी तो सभी ये देखकर हैरान हो गए थे कि उन्होंने ये स्टंट कैसे किया। यह बात काफी देर में लोगों के सामने आई थी। कुछ सालों बाद इस राज से पर्दा उठा कि माइकल जैक्सन जब स्टेज पर परफॉर्म करते थे तो एक स्पेसिफिक टाइम पे स्टेज से कील बाहर आती थी और वे इस कील को अपने शूज में फंसा के यह स्टंट करा करते थे। लेकिन दोस्तों, देखने में यह बिल्कुल भी फिजिकली पॉसिबल नहीं लगता। तो इसके लिए माइकल जैक्सन ने बहुत ज्यादा मेहनत की थी और बाद में यह स्टेप उनका सिग्नेचर स्टेप भी बना। दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि ट्रेन की पटरियों में इतने सारे पत्थर क्यों बिछाए जाते हैं और इसके पीछे कारण क्या हो सकता है? तो इसके पीछे यह कारण बताया जाता है कि जब भी कोई ट्रेन पटरी से गुजरती है तो ये पत्थर आसानी से ट्रेन का भार संभाल लेते हैं। जब भी कोई ट्रेन पटरियों पर चलती है तो उसमें काफी ज्यादा कंपन पैदा होती है और इस कारण पटरियों की फैलने की संभावना काफी हद तक बढ़ जाती है। ये सारा कंपन कंक्रीट के बने पत्थरों पे आता है जो पटरियों के नीचे पटरी को संभाले हुए होती है। तो इस कंपन को कम करने के लिए और पटरियों को फैलने से बचाने के लिए ट्रैक पर बहुत सारे पत्थर बिछाए जाते हैं जो इस कंपन को पूरी तरह से सोख लेते हैं। तो यही कारण है कि पटरियों पे बहुत सारे पत्थर बिछाए जाते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं दुबई के समुद्र में बनाए गए पाम जुमेराह की, जिसे बनाना इंजीनियर्स के लिए काफी चैलेंजिंग था। इसके लिए दुबई के इंजीनियरों को ऐसे पत्थरों की जरूरत थी जो पानी में देर तक टिके रह सके। इसके लिए उन्होंने पूरी दुनिया से अलग अलग पत्थरों के सैंपल मंगवाए, जिसमें मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के ग्रेनाइट खदानों के पत्थर सबसे उपयुक्त पाए गए। पाम जुमेराह आइलैंड की नींव में सीमेंट और स्टील का प्रयोग नहीं किया गया है, इसे सिर्फ पत्थर और मिट्टी से ही तैयार किया गया है। पाम जुमेराह आइलैंड उन 3 प्रोजेक्टों में से एक है जो एक जैसे बनने वाले हैं। इनमें से पाम जुमेराह आइलैंड पूरी तरह से बनकर तैयार है। ये मानव निर्मित टापू जो खजूर के पेड़ की तरह है, पूरी तरह से समुद्र के अंदर मिट्टी डाल के बनाया गया है। यह दुनिया की सबसे बेहतरीन प्रोजेक्टों में से एक है जो पूरी तरह से सफल हो पाया है। पाम जुमेराह आइलैंड की लंबाई और चौड़ाई करीब 5 किलोमीटर से भी ज्यादा है। इस आइलैंड में विश्व की कई प्रमुख हस्तियों सहित बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान का भी विला है, जिसकी कीमत 200 करोड़ से भी ज्यादा है। दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि कीबोर्ड्स के लेटर एबीसीडी फॉर्मेट में ना होकर कोई और फॉर्मेट में क्यों होते हैं? तो आज हम आपको बताएंगे कि आखिर ऐसा क्यों होता है। पहले कीबोर्ड एबीसीडी फॉर्मेट में ही थे। इस स्टाइल को बनाया था क्रिस्टोफर लैंथम सोल ने, लेकिन इस कीबोर्ड में टाइप करने में वो स्पीड और सुविधा नहीं थी जैसे कि आज की कीबोर्ड में होती है। कई लोगों ने इसमें काफी सारे एक्सपेरिमेंट किए, लेकिन जो सफल मॉडल सामने आया वो था
QWERTY मॉडल। इसमें लिखने में काफी ज्यादा सुविधा होती थी और स्पीड भी बनी रहती थी। अब चूंकि हम QWERTY कीबोर्ड यूज करते हैं, इसलिए टाइपिंग बेहतर और आसान हो गई, बशर्ते आप हाथ और उंगलियों को सही ढंग से रखना जानते हो। इसके अलावा अंग्रेजी में कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है, जैसे EISM, और कुछ ऐसे शब्द भी हैं जिनकी जरूरत बहुत कम पड़ती है, जैसे Z और X। ज्यादा इस्तेमाल में आने वाले अक्षरों के लिए उंगलियों को पूरे कीबोर्ड में घुमाना पड़ता था, जिससे टाइपिंग बहुत स्लो हो जाती थी। इसलिए कई नाकाम एक्सपेरिमेंट के बाद QWERTY मॉडल आया, जो काफी हद तक कारगर साबित हुआ। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि पैसे कैसे छपते हैं। इस पे लगने वाला ज्यादातर कागज विदेश से इंपोर्ट किया जाता है। विदेश और होशंगाबाद से आए पेपर को सेमेंटर मशीन में डाला जाता है। उसके बाद इस पेपर को एक दूसरी मशीन में डाला जाता है, जिसका नाम है इंटाबू। मशीन से निकले हुए नोटों की अच्छे से जांच की जाती है और उनमें से अच्छे और खराब नोटों को अलग कर दिया जाता है। इसके बाद सही नोटों पे नंबर डाले जाते हैं। नंबर डालने के बाद इन्हें एक एक करके दोबारा चेक किया जाता है। उसके बाद ही ये सारे नोट रिजर्व बैंक में जाते हैं। यदि कभी आपका नोट कोई खराब हो जाता है तो आप उसे बैंक में जमा कर सकते हैं। बैंक उन नोटों को मुख्य कार्यालय में भेज देता है, जहां उनकी जांच होती है और उसकी जगह नए नोटों को छाप दिया जाता है। दोस्तों आपने बहुत से फिल्मों में ऐसे सीन देखे होंगे जिसमें हीरो या विलन एक दूसरे के ऊपर कांच की बोतल से वार करते हैं, और आप में से बहुत से लोगों को यह लगता होगा कि ऐसे सीन कंप्यूटर्स की मदद से एडिट करके बनाए जाते होंगे। लेकिन आपको मैं यह बता दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। दरअसल जो सीन होते हैं वह बिल्कुल असली होते हैं। फिल्मों में अक्सर जो कांच का इस्तेमाल किया जाता है वह नकली कांच होता है, जो शक्कर से बना होता है। जी हाँ दोस्तों, वह शक्कर से बने कांच होते हैं और हमें देखने पर बिल्कुल असली की तरह लगते हैं। ऐसे कांच की मदद से जब हीरो विलन पर वार करता है तो उसे बिल्कुल दर्द नहीं होता। दरअसल ऐसे नकली कांच को बनाने के लिए शक्कर को पानी में मिलाकर 150 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किया जाता है और उसके बाद इसमें कई केमिकल मिलाए जाते हैं, जिसके बाद शक्कर का कांच तैयार होता है। तो आपको इनमें से सबसे अमेजिंग कौन सा फैक्ट लगा, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। साथ ही अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर दे। मिलते हैं अपने ऐसे ही इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।